मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी डाइटरी फाइबर के बारे में। मैंने बात की थी कि आपको रफेज क्यों खाना चाहिए, मैंने बात की थी कि आपको रेशेदार चीजें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा कि जो फाइबर है वो फाइबर बेसिकली दो तरह का होता है, दैट इज सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है और इनसॉल्युबल फाइबर है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। नाउ जो डाइटरी फाइबर है, वास्तव में जो प्लांट बेस्ड फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकता। चूंकि इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो इसलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इंटेस्टाइन में छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए वास्तव में ये बाहर निकल जाते हैं। इन्हें कहते हैं डाइटरी फाइबर। जो डाइटरी फाइबर है वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज द सॉल्युबल फाइबर एंड द सेकंड वन इज द इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है उसको ध्यान से देखिए। जो सॉल्युबल फाइबर है वो फाइबर है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। चूंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो ये जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है या जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली इसमें प्लांट पेक्टिन्स होते हैं एंड प्लांट गम्स होते हैं। जो प्लांट पेक्टिन्स एंड गम्स हैं ये वास्तव में सॉल्युबल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर को देखें तो इनसॉल्युबल फाइबर वो हैं जो पानी को अट्रैक्ट नहीं करते और ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये वास्तव में अगर ध्यान से देखें तो ये अब प्लांट सेलुलोज से मिलते हैं, इन प्लांट हेमिसेलुलोज से मिलते हैं। तो जो सॉल्युबल फाइबर है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो हमको समझने की जरूरत है। नो, जो प्लांट है या जो प्लांट डाइट है या वेजिटेरियन डाइट है उसमें से हमको दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं, सॉल्युबल भी मिलते हैं, इनसॉल्युबल भी मिलते हैं। इनकी अमाउंट वेरिएबल हो सकती हैं, लेकिन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्दी डाइट का। और ये जो फाइबर है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको ये सपोर्ट करके चलता है। अगर हम देखें दोनों के अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं एंड दोनों कंबाइंड भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी इंटेस्टाइन एंड हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए। नाउ अगर हम सॉल्युबल फाइबर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि सॉल्युबल फाइबर हमारे जो इंटेस्टाइन में जाके पानी में डिसॉल्व हो जाता है। पानी में डिसॉल्व होगा तो जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। इसके चलते आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटर काम करता है, आपका ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो बेटर होता है एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस तरह का जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपको काफी हेल्प करता है। इनफैक्ट जो रिस्क है डायबिटीज की उसको लोअर करता है। तो जो सॉल्युबल फाइबर है आपको अपनी डाइट में एनहांस करके रखना चाहिए। अगर सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है तो डाइजेशन तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों ठीक कंट्रोल में रहेंगे। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो इनसॉल्युबल फाइबर करता यही है कि ये पानी में डिसॉल्व तो हो नहीं सकता, लेकिन ये पानी को अट्रैक्ट करता है और आपका जो स्टूल है उसके जो अमाउंट है उसको बढ़ाता है। और उसको अमाउंट को बढ़ाएगा तो वास्तव में जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली पास होगा। अगर ऐसा है तो जो बावल की हेल्थ है, पर्टिकुलरली कोलोन की जो हेल्थ है या बड़ी आंत की हेल्थ है, वो ऑप्टिमाइज रहेगी या बेहतर रहेगी। अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आपको मिनिमाइज होगा और जो उसकी रेगुलरिटी है स्टूल पास होने की वो बेटर हो जाएगी। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडीज ऐसा भी मानती हैं कि जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होती है, इसलिए जो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज है वो नीचे की तरफ आता है। तो राइट अमाउंट ऑफ ओवरऑल जो डाइटरी फाइबर है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपकी जो बॉडी का वेट है उसको मेंटेन करके चलता है, तो आपको मोटापा नहीं होगा। मोटापा नहीं होगा तो दुनिया भर की बीमारियां जो मोटापे से जुड़ी हुई हैं वो आपके पीछे नहीं दौड़ेंगी। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा और अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो वो हाइपरटेंशन ना होने पाए, ये फाइबर उसमें मदद करेगा। आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। जो ब्लड शुगर है उसको जो ना ऑप्टिमाइज करेगा, तो डायबिटीज होने का रिस्क आपका कम हो जाएगा। तो अगर फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो आप इन चार बेनिफिट्स को ध्यान से देखिए। बॉडी का वेट ऑप्टिमाइज रहेगा,
जो ब्लड प्रेशर है वो ऑप्टिमाइज रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक रहेगा और ब्लड शुगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। और अगर आप राइट अमाउंट फाइबर लेते हैं तो जो बावल का मूवमेंट्स हैं वो ठीक होंगे, आप स्ट्रेन नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स लाइक हेमोरॉइड्स या पाइल्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जो कोलोन कैंसर होने का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। और जब आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा चबाते हैं, जब ज्यादा चबाएंगे तो जो इंटेस्टाइन में इसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता है, तो डाइजेशन बेटर हो जाता है, प्लस सलाइवा का जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ जाता है। आपको ये जानकारी नहीं होगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर को इंक्रीज करते हैं तो कितना बेनिफिट होता है। स्टडी है जिसने माना कि अगर 2 सर्विंग ऑफ द होल ग्रेन पर डे आप बढ़ा देते हैं, 2 सर्विंग होल ग्रेन्स की अगर आप बढ़ा देते हैं तो जो टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो 21% कम हो जाता है। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सडनली फाइबर बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, गैस फॉर्मेशन होने लगेगी, हो सकता है पेट में मरोड़े आने लगे या क्रैम्प्स आने लगे, आपको पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग आने लगे अगर आपने सडनली फाइबर बढ़ाया है तो इसलिए फाइबर बढ़ाना है लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली। सडनली बढ़ाने से आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। नाउ कितना फाइबर खाना चाहिए आपको, अगर हम देखें अमाउंट फाइबर की कि कितना खाना चाहिए, तो वो पुरुष या मेल जिनकी एज 50 साल से ऊपर है उन्हें 38 ग्राम फाइबर कम से कम खाना चाहिए। वो पुरुष जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, 50 ईयर्स से ऊपर है, उन्हें 30 ग्राम पर डे खाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आपकी एज ऊपर की तरफ जाने लगती है, 50 के ऊपर पहुंचने लगते हैं, थोड़ा सा फाइबर को कम करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो फीमेल्स हैं जिनकी एज 50 के ऊपर है उनको चाहिए 21 ग्राम फाइबर पर डे, और वो फीमेल्स जिनकी एज 50 के नीचे है उनको 25 ग्राम जो फाइबर है वो पर डे इस्तेमाल करना चाहिए। दीज आर द लेवल्स जो फाइबर के लिए रिकमेंडेड हैं। नाउ अगर आप रोजमर्रे की जो डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं, आप लेग्यूम्स को ठीक अमाउंट में लेते हैं और ग्रेन्स भी ठीक अमाउंट में लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो फाइबर है वो एडिक्वेट मात्रा में पहुंचता है। आप शायद जानते ना हो, इसको समझिए कि एक होल व्हीट की ब्रेड आप खाते हैं, सिंगल स्लाइस अगर आप होल व्हीट ब्रेड खाते हैं तो इसमें आपको 3 ग्राम फाइबर मिलता है। अगर एक कप भर के आप कुक्ड ओटमील खाते हैं, कुक्ड ओटमील आई एम टॉकिंग ऑफ, तो आपको 4 ग्राम फाइबर मिल जाता है। अगर आप एक कप भरकर या एक कप कुक्ड ब्लैक बीन खाते हैं या राजमा खाते हैं, आपको 15 ग्राम फाइबर मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये फाइबर से भरी हुई हैं। नाउ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सॉल्युबल फाइबर भी चाहिए, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इनसॉल्युबल फाइबर भी चाहिए। जो सॉल्युबल फाइबर के अच्छे सोर्सेज हैं उनमें ओट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनमें पीज या मटर इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी बीन्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, एंड बार्ले इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए सॉल्युबल फाइबर को बढ़ाने के लिए। अगर हम इन फ्रूट्स को ध्यान से देखें, जो एप्पल है उसमें गुड अमाउंट पेक्टिन होता है, ये वास्तव में सॉल्युबल फाइबर है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं सभी में सॉल्युबल फाइबर होता है। जो कैरेट्स हैं या गाजर है उसमें सॉल्युबल फाइबर ठीक अमाउंट में होता है। ऐसे ही जो इसबगोल आप इस्तेमाल करते हैं या साइलियम जिसे कहते हैं उसमें ठीक अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर होता है। नाउ आपको इनसॉल्युबल फाइबर कहां से मिलेगा? जो होल व्हीट फ्लोर है उसमें इनसॉल्युबल फाइबर ठीक अमाउंट में है। जो आप व्हीट ब्रान इस्तेमाल करते हैं उसमें इनसॉल्युबल फाइबर ठीक अमाउंट में है। जो आप नट्स खाते हैं इन द सेंस कि आप बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं, उनमें इनसॉल्युबल फाइबर ठीक अमाउंट में होता है। बीन्स में भी इनसॉल्युबल अमाउंट फाइबर ठीक अमाउंट में है। जो ग्रीन बीन्स इन पर्टिकुलर उनमें इनसॉल्युबल फाइबर ठीक अमाउंट में है। जो कॉलीफ्लावर है उनमें भी ठीक अमाउंट में फाइबर होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो फाइबर है, फाइबर 2 ही तरह के हैं, इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके इंटेस्टाइन में जेल लाइक मटेरियल बनाता है एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो वास्तव में वाटर को अट्रैक्ट करता है लेकिन पानी में घुल नहीं सकता। ये लेटिन की साइज को बढ़ाता है, आगे बढ़ता जाता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, तो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। तो आपकी जो डाइट है उसमें दोनों चीजें चाहिए, आपको इनसॉल्युबल फाइबर चाहिए, आपको सॉल्युबल फाइबर चाहिए। जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं वो बहुत सारी बीमारियों को बचाते हैं। तो सॉल्युबल फाइबर
और इनसॉल्युबल फाइबर, इनके डिफरेंस को समझने में, इनकी यूटिलिटी को समझने में और इनके सोर्सेस को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।